आज का जो रीडिंग है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की रीडिंग को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। पहले तो मैं टैरो रीडिंग करूंगी और वीडियो के एंड में मैं नौमांशा चक्र के बारे में बताऊंगी पूरे डिटेल में अच्छे से। तो आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो आप देख लेना। मतलब मैं टैरो रीडिंग भी करूंगी और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को पूरी डीपली मतलब एक्सप्लेन करूंगी। नौमांशा चार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो वो चक्र जो होता है वो उससे बर्थ चार्ट जो होता है उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। D1 जो होता है वो बर्थ चार्ट होता है और D9 जो होता है वो नौमांशा होता है। D9 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकेंड मैरिज, डिवोर्स, मैरिज लाइफ, ये सब कुछ क्लियर वहीं से होता है। ठीक है ना। तो मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स आते हैं, आप लोग जो कॉल करते हो, तो उसके रिगार्डिंग ज्यादातर होते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज्यादा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अब तो हो गई ये दो पार्ट में मतलब डिवाइड करने के बाद। लेकिन गाइज देखो, आज का इंट्रोडक्शन सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं आज हो सकता है आप लोगों के कुछ पैसे बचा लूं। ठीक है। देखो मेरे पास लोग दिन भर कॉल करते हैं गाइज, ठीक है ना। और उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पैसे बहुत बर्बाद हुए रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में। देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं जो कि इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। एक लेडी है इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही है और बोलती है पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ के नाम पे बहुत बहुत पैसे ऐंठे जा रहे हैं और कुछ होता जाता नहीं गाइस। कभी भी पूजा अपनी इन दोनों आंखों के सामने कराया जाता है। कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए पूजा कराने के लिए। वो लोग झूठ बोलते हैं, बहुत फरेब करते हैं। एस्ट्रोटॉक ऐप के बारे में आपने नाम सुना होगा, वहां तो सबसे बड़ा फरेब होता है आपके साथ। आई मीन टू से कि वो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वो लोग पतरा देख के आपका चक्र नहीं बनाते। देखो पतरा देख के अलग होता है, जो चक्र सिर्फ निकाला जाता है, ये जो ऐसा वाला जो चक्र होता है वो, और एक होता है कंप्यूटर में डाला निकाला, वो सब गलत होता है गाइस। कंप्यूटर वाला अगर सही रहता तो हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत होती। ठीक है। तो वहां पे भी वो लोग गलत सलत बताते हैं, कम पैसे में या फिर ज्यादा पैसे भी ऐंठते हैं पूजा पाठ के नाम पे। तो वो सब आपको नहीं करना है। आपको अपने घर के जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे बात करो या फिर ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर से बात करो जो निस्वार्थ हो, जिसके अंदर कोई प्रोफेशन वाली बात नहीं हो, जिसकी वो प्रोफेशन ना हो। जस्ट लाइक मी, मैं देखो मेरा ये शौक है, मतलब मान के चलो बाई बर्थ मुझे ये मिला हुआ है। मैं 9 साल से एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस और 9 साल से मैं टैरो कार्ड रीडर। मैं जब 9 साल की थी तब से, तो इस टाइप का अगर मतलब जैसे कि जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, ऐसा अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो उससे बात करो आपकी, जिसका प्रोफेशन कुछ अलग हो। मेरा अलग प्रोफेशन है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। ठीक है ना। तो मेरे बहुत सारे, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका बहुत बहुत पैसा लुट चुका है, मतलब लाखों लाख रुपए किसी से, मतलब जिससे जितना ऐंठ ले ये लोग। ठीक है। सबसे पहले टैरो कार्ड में देखो 100-200 से ज्यादा पैसे बर्बाद करना ही मत आप। ठीक है ना। और एस्ट्रोलॉजी में भी देखो 2000-3000-4000 से ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि देखो मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बात शॉर्टकट में थोड़ा समझा दिया है। वैसे मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ लेकिन आज मुझे ये बात बताना जरूरी था। बेसिकली मैं बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है। और गाइस मेरे पास भी आप कॉल कर सकते हो, लेकिन देखो भरोसा हो तभी कॉल करना। और मैं बहुत ही कड़वा सच बोल देती हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर रीडिंग करानी हो, करियर के बारे में पूछना हो एस्ट्रोलॉजी वे में, या फिर हेल्थ के बारे में, बच्चे के बारे में, किसी चीज के बारे में, बीमारी के बारे में, कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बट आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर लेना, कॉल करना, बात हो जाएगी मेरे से। ठीक है ना। चलिए, बट गाइस मैं ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती, हो सकता है कभी कभी 1-2 दिन बाद भी मैं कॉल करूं। ठीक है ना। ओके। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो दो पार्ट में है। एक तो ये टैरो रीडिंग और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल वे में D9 नौमांशा चार्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। अगर पॉसिबल हो तो अपने किसी फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिएगा। वैसे मैं समझती हूँ कि ये वाला जो ये जो रीडिंग होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ये आप लोग किसी को भेजना नहीं चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं नौमांशा चार्ट में बताऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ। और जो मैंने बातें बताई है ना वो भी आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बात बता दिया कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। आप लोग फंस जाते हो, देखो प्यार में पड़ के ना आप लोग फंस जाते हो, इसलिए बोल रही हूँ कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कहीं भी पैसे फेंकने से पहले सोच लो कि किसको दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो आज की जो रीडिंग कुछ यूं होने वाली है कि आज हम लोग ये देखेंगे, देखो आपका रिलेशनशिप चाहे जितने दिनों का है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 दिन का है, 1 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका रिलेशनशिप है इसका
क्या लाइफ है इस रिलेशनशिप का। अगर आप ब्लॉक भी हो या बात भी नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी आपकी बात ना हो, आगे बात हो सकती है। ठीक है, जिसका देखो कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है उनकी मैं नहीं यहाँ बात करने जा रही हूं। अगर आपको होप है कि नहीं उससे बात हो सकती है आगे, ठीक है ना, तो उनकी हो सकती है, ये रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। लेकिन जिसका बिल्कुल कोई उम्मीद ना हो, ना आप कॉल करोगे ना उधर से कॉल आएगा, तो उससे आई एम सॉरी, उसके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, कि आपका लाइफ क्या है, मतलब बेसिकली पूरी होल लाइफ की मैं रीडिंग कर रही हूँ ये आज, कि आपका रिलेशनशिप कितने सालों का होने वाला है। ठीक है, चलिए। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड, द हेरोफेंट, द लवर। ठीक है, 9 मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मान के चलो कि आपका ऐसा रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि झगड़े लड़ाइयां बहुत चल रही हैं, या ब्रेकअप हो गया है, या फिर ब्लॉक हो, आप बात नहीं हो रही है। ठीक है, किसी तरह का ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता टूट जाएगा, अब नहीं चलने वाला है, ऐसा अगर लग रहा है गाइस, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलूंगी हेरोफेंट का कार्ड सबसे पहले आया है, तो आपका रिलेशनशिप आगे कंफर्म जाएगा। यहाँ मैं कंफर्म करे किस तरीके से मैं एक्सप्लेन अभी करूंगी। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड एज ऑफ कप्स। कप्स का कार्ड बहुत ज्यादा आया है। कप्स का कार्ड आने का मीनिंग ही होता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं 100%, चाहे आपकी बात हो रही हो या नहीं हो रही हो। यहाँ मैं नेगेटिव सेंस में बस एक दो चीजें दूंगी। देखो हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे, लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनकी बात नहीं हो रही है, जिनके रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम है, या फिर आप ब्लॉक हो, या फिर उधर से कॉल नहीं आ रही है, या कुछ भी हो सकता है, महीने भी हो, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी अगर बात नहीं हो रही है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्वीन ऑफ कप्स है, तो कोई फीमेल के ही वजह से, अगर आप फीमेल हो तो आप, या फिर आपकी पर्सन अगर फीमेल है तो फीमेल की ही वजह से ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। दोनों पार्टनर में से जो फीमेल होगा, फीमेल की वजह से रिश्ता आगे जाएगा। फीमेल रिश्ते को नहीं टूटने देगी, चाहे जितना दिन का भी गैप क्यों ना आ गया हो। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कॉल नहीं करूंगी, उधर से कॉल आए, तो आप ही कॉल कर दोगे, फाइनली आपके थ्रू ही बात हो जाएगी। ईगो को आपको साइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लाइफ की बात करूं, द हेरोफेंट सबसे पहले आएगा इस, तो 5 साल तो कहीं नहीं जा रहे हो आप लोग, 5 साल तक तो साथ में हो ही हो, कंफर्म है। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड आता है तो आपका पर्सन ना बड़ा ही समझदार होता है, मतलब कि कंट्रोलिंग तो होगा, ये कंफर्म है, कंट्रोलिंग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, पर्सन हाई प्रोफाइल वाला हो, हाई पोस्ट पे हो, ऐसा हो सकता है उसकी एज 35 साल से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, या आपसे आप दोनों के बीच एज डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग घूमते हो, या फिर बहुत सारे लोग काम करते हो। अकेले काम करने वाला इंसान नहीं होगा कि एक रूम में बंद होकर काम कर रहे हैं, वो मतलब पब्लिक इंसान होगा कि जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हो। ठीक है, बॉस हो सकता है आपका, या फिर आपसे हायर पोस्ट पे हो सकता है, या फिर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। ठीक है, बैंकर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जहां लोग आते जाते हो। मैनेजमेंट में अगर होगा, टेक्निकल काम में अगर होगा, तो वो अच्छे पोस्ट पे होगा, ये कंफर्म हो सकता है। तो आपके जो शॉपकीपर भी हो सकता है, वहां भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत बहुत आगे तक जाएगा। हो सकता है कि आपके एंड तक हो, आपके बुढ़ापे तक रहे, आप जब तक जिंदा रहो तब तक रहे। ये रीडिंग में इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं ना, 2-3 कार्ड्स को छोड़ करके, कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन कुछ लेडीज यहाँ पे ऐसी हैं, लेडी, इवन जेंट्स की भी मैं बात करूंगी, पर्सनली 80% तो मेरे को लेडीज ही लग रही है। मतलब कि आप फीमेल हो और 20% मेल। ऐसा होगा कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आए हों, या फिर आपका जब ब्रेकअप हो गया हो, या फिर ब्रेकअप हो रहा हो, या आप दोनों की बात नहीं हो रही हो, या फिर चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, आप दोनों के पास ऑप्शन, आपके पास पर्सनली जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस होगा और भी लोगों का। कंफर्म अगर आप लेडी हो तो आपके पीछे लोग पढ़ सकते हैं, अगर आप लड़का हो तो आपका हो सकता है 90%, अगर मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो 99% ऐसे मेल हैं जिनकी लाइफ में 2-3 औरतें रही होंगी। कंफर्म है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो देखो गाइज, अगर रही होंगी का बात अलग है, लेकिन अभी अगर मान के चलो ऐसा सिचुएशन है और आपकी लाइफ में कोई और भी आ रहा है,
तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। द हेरोफेंट का, द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है और पहले हेरोफेंट आ चुका है, इसलिए बोल रही हूँ कि हड़बड़ी में डिसीजन मत लेना कि मैं इस इंसान को छोड़ करके किसी और के पास चली जाऊंगी। ऐसा डिसीजन मत लेना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले इंसान के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर अनबन चल रही है तो छोड़ना नहीं है और दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन रूड है, आपके पर्सन इगोस्टिक है, आपके पर्सन घमंडी है, आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा आगे तक का सोचने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो सकते हैं, मतलब मैच्योरिटी लेवल इनके अंदर बहुत ज्यादा है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते होगे, आपको कंट्रोल नहीं होता होगा, आपको मन करता होगा कब बात कर लो कब बात कर लो। बट आपका पर्सन जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा मैच्योर है। वो उसको जब जब बात करना होगा तभी करेगा, नहीं बात करना होगा नहीं करेगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो ऐसे इंसान का। ये काइंड ऑफ टॉक्सिक इंसान भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हाँ प्यार करता है आपसे, ये कंफर्म है। एट द सेम टाइम गाइस देखो, मेरे को ना हंसी भी आ रही है रीडिंग में, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये मैं बोल रही हूँ टॉक्सिक भी है, रूड भी है, लेकिन इस इंसान से आप प्यार बहुत करते हो, ठीक है। प्यार बहुत करते हो, आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा ज्यादा आगे तक जाएगा। मतलब कितना झेलोगे भाई, मैं ये सोच रही हूँ झेलोगे कितना, ठीक है। क्योंकि ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, ये इंसान भी आपके साथ रहना चाहता है और आप भी चाहते हो, मतलब इतना होने के बावजूद, क्योंकि ना ये इंसान की नजर में आप बड़ी सुंदर हो, इसको ना आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होगी, आपकी बॉडी से इसको बहुत प्यार होगा। अगर देखो आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो आपकी बॉडी के एक एक पार्ट से इसको बहुत प्यार होगा, इसको बहुत पसंद होगा। अगर आपके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी से इंसान बहुत बहुत इंप्रेस होगा। इसको ऐसा लगता होगा कि आपकी जैसी औरत शायद ही कोई दुनिया में दूसरी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचे कि अरे ये बहुत हाई प्रोफाइल वाली लेडी है, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हो सकता है इंसान, तो आपको तो ये छोड़ेगा नहीं चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, ठीक है। ये कंफर्म है, ठीक है ना। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इस बात से के लिए तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत हो जाओ कि आप दोनों का कुछ अनबन होने वाला, मतलब कि नहीं बनने वाला है। ये फ्यूचर में जाके एंड हो जाएगा, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद, या फिर 10 साल बाद भी एंड हो जाएगा। एंड नहीं होगा आपका, हाँ। अप्स एंड डाउन्स तो मैं बता रही हूँ कंफर्म होगा। आप दोनों के बीच झगड़े नहीं भी होते होंगे तो बेमतलब का बात होके बात स्टॉप हो जाना, ऐसा जरूर होगा। या किसी तीसरे इंसान की वजह से, यहाँ पे तीसरा इंसान भी है, किसी तीसरे हो सकता है, उसकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकता हो सकता है वो आपको थोड़ा कम टाइम दे, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाकी ज्यादा अगर आपको जानकारी निकालना हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानना होगा। ऐसे अगर मान के चलो शक है तो आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपको सच्चाई उसकी बता सके, मतलब आपको शक इन द सेंस, वैसे तो यहाँ पे धोखे वाला ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा आप दिखा सकते हो किसी एस्ट्रोलॉजर से। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड आया लेकिन उल्टा हो सकता है गाइस। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों उल्टा आया है, क्योंकि देखो आप ऐसा सोच रहे हो कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं मेरा रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जाएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन गाइस देखो इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत भी झगड़ा होता है या बात नहीं होता है तो आप लोग सोचते होगे कि अरे यार लगता है कि रिश्ता आगे नहीं जाएगा, टूट जाएगा, या फिर हो सकता है ये किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है। तो देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करो। दूसरी ये भी आ रही है बात कि अगर आप किसी जॉब की तलाश में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस रखो। देखो हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ मूविंग ऑन हो सकता है गाइस कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो किसी जॉब के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में, या हुए हो नए नए हो सकता है, या फिर आपका पर्सन हुआ होगा मे बी। और एक और बात मैं बता रही हूँ, मूव ऑन नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसान को छोड़ करके मैं मूव ऑन किसी भी हाल में कर लूं तो थोड़ा मतलब हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा ये टफ हो जाए, मुझे जहां तक ये लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप को देखना चाहती हूँ कि आप आगे चल के आपका फिजिकल रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ। ओके, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। द लवर का कार्ड देख सकते हो आप, दो दो यहाँ पे आया है। मतलब यहाँ पे देखो गाइस, मैं वो जो बोलते हैं ना शिव शक्ति, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिलेशनशिप एक अलग होता है, देखो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है
कि आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो भी हो सकता है, अगर आपके दिमाग में वो सब बातें हैं तो। लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप ना पिछले जन्म से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन कनेक्ट कर पा रही हूँ, बेसिकली ये बात है। तो दो दो लवर का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि बंदा प्यार करता है, कंफर्म है, भले ही आपसे बात कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एक अलग बात है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का स्वॉर्ड्स का कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है। एट द सेम टाइम ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी उल्टा आया है। देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आपका पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, ये कंफर्म है। उसको जब आपसे मिलना होगा तभी मिलेगा, नहीं मन करेगा उसका नहीं मिलेगा, आप जोर जबरदस्ती करोगे काम नहीं बन पाएगा आपका, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको जब मन करेगा वो बात करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है गाइस वो बिजनेसमैन आदमी हो या फिर कुछ उसका काम वाम का प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको देखो इसमें घबराना नहीं है। आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को ऐसा फील होता हो, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा फील ना होता हो, या अपनी वाइफ के साथ वो फिजिकल सुख जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो, और फिजिकल नीड जो है ना इसी इंसान से सबसे ज्यादा आपको मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। और आप लोग का फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। बस 5वें महीने में या 5 महीने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बदनामी के योग बन रहे हैं, और अगर बदनामी हो चुकी है तो दोबारा हो सकता है, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं नौमांशा चक्र पे कि नौमांशा चार्ट होता क्या है। तो नौमांशा चार्ट होता क्या है, ठीक है, हम देखते हैं कि नौमांशा चक्र क्या होता है, ठीक है ना। नौमांशा बेसिकली होता है बर्थ चार्ट, जो होता है हमारा बर्थ चार्ट, बिल्कुल ऐसा देखा होगा आपने, अगर आपने किसी ने भी बनवाया होगा तो ऐसा होता है बर्थ चार्ट। और इसमें कहीं भी कोई भी नंबर और कोई भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। इवन जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उनका भी अलग अलग होता है, ठीक है, बस इतना ही समझो आप। और बर्थ चार्ट को अलग अलग, ठीक है, बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 60 पार्ट में, 60 बर्थ चार्ट को ही अलग अलग 60 पार्ट, मतलब ये जो बर्थ चार्ट है इसको अलग अलग 60 भागों में डिवाइड किया जाता है। हर भाग का अलग अलग काम होता है। जैसे कि D9, ये जो D9 नौमांशा चार्ट है, इसे देखा जाता है आपके सेकेंड मैरिज, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी बची हुई आधी जिंदगी, मतलब 30 साल 35 साल के आगे की जिंदगी, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक का, यहां से देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल D10 दशमांशा चार्ट से करियर देखा जाता है, D1 से ओवरऑल सब कुछ देखा जाता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है, बर्थ चार्ट से उतना क्लियर नहीं होता है। एक ही सिर्फ चक्र से बाबू देखो हर चीज नहीं बताया जा सकता है, मतलब अगर कोई बताता है तो समझ लो कि वो पागल बना रहा है, बस इतना ही समझो, आप झूठ बोल रहा है। तो D9 जो होता है बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है, सेकेंड मैरिज के लिए है, डिवोर्स के लिए है, मैरिज लाइफ के लिए है। ये मेन चीजें होती है, यहां से यही देखा जाता है। अब D9 नौमांशा चार्ट में क्या देखना है कि आपको पता चले कि जिंदगी भर आप एक रिलेशनशिप में खुश रहोगे। सबसे पहले ये जो घर होता है ये पहला नंबर होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब आप ये जो 12वां पूरा घर है इनको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। आप D1 चार्ट, जैसे बर्थ चार्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, मैं लगभग 5-6 दिन पहले वीडियो बना के डाली हुई हूँ, एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। उसमें मैं पूरे अच्छे से एक एक घर को एक्सप्लेन की हूँ, कौन सा घर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो घर होता है ये प्यार मोहब्बत का घर होता है, ये 5वां नंबर घर, ये प्यार मोहब्बत का घर होता है। यहाँ से देखो बच्चों का भी देखा जाता है, एजुकेशन भी देखा जाता है, लेकिन स्पेशली प्यार मोहब्बत देखा जाता है, ठीक है। ये जो घर होता है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप का होता है। ये 8वां नंबर घर सेक्सुअल रिलेशनशिप का होता है। ये 8 नंबर लिखा है मैंने, तो जरूरी नहीं कि आपकी चार्ट में यहाँ पे 8 नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है। इवन यहाँ से भी सैया सुख देखा जाता है। सैया सुख मतलब बेडरूम पे जो सेक्स होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप देखा जाता है, साथ ही साथ गुप्त संबंध, आपके गुप्त संबंध भी देखे जाते हैं। यहाँ से गुप्त संबंध में यही होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है, और यहाँ से बेसिकली मेन अफेयर देखा जाता है। अब ये जो 3 घर है ना, इनको लेके मैं चलती हूँ हमेशा, क्योंकि यहीं से देखा जाता है। पर यहाँ पे अगर शुक्र बैठ गया यहाँ पे, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, ये पहला नंबर घर में अगर शुक्र बैठ गया, पहला नंबर घर का मतलब होता है आप खुद, आपकी बची हुई दूसरी जिंदगी, या फिर यहाँ पे शुक्र बैठ गया, ठीक है, ये आपका पति का घर होता है बेसिकली, और यहाँ पे शुक्र बैठ गया, ये दोनों जगह में से आपके खुद में या फिर आपके पति के घर में शुक्र बैठ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है,
और दूसरी ये होती है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होगा। मतलब आप नहीं भी चाहोगे ना, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी रिलेशनशिप हो जाते हैं, ठीक है, तो 100% होगा और बहुत सक्सेसफुल होगा, वो बहुत सही होगा, बहुत लंबा, मतलब 20 साल 40 साल तक का रिलेशनशिप हो सकता है अगर शुक्र यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, तो चाहे जितना भी आप लड़ाई झगड़ा कर लो लेकिन रहेगा ही रहेगा। अब 5वें नंबर घर में अगर राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, ठीक है, तो रिलेशनशिप तो 100% समझ लो कि वो तो, देखो नौमांशा का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मतलब इस हाउस में राहु केतु का रहने का मतलब ही होता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो कोई बिगिनर एस्ट्रोलॉजर भी होगा ना, जो अभी अभी सीख रहा हो, वो भी बता सकता है कि यहाँ पे होगा ही होगा। लेकिन जैसे कि मैंने D1 में भी बताया था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, यहां भी प्रॉब्लम्स आएगा। राहु केतु रहने का मतलब होता है कि एक के साथ अफेयर नहीं, कईयों के साथ, मतलब एक से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर होगा, या एक ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि जिसमें वो रिलेशनशिप टूट जाए और आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप हो। यहाँ पे इसका मतलब यही होता है बाबू, कान खोल के सुन लो, इसका मतलब ही ये होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर शुक्र जैसा प्लैनेट हो 8वें नंबर घर में, अगर शुक्र जैसा प्लैनेट हो तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो जिंदगी में होता है, मतलब आपकी जिस दिन मृत्यु होगी ना उस दिन तक भी आप उस इंसान से बात कर सकते हो, किसी एक इंसान से जिंदगी भर अफेयर का यहाँ पे बनता है। और एक और बात, वो अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, मतलब आपका अगर 8वें घर में शुक्र बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसे इंसान का, और यहाँ राहु केतु रहने का मतलब एक और होता है कि अगर यहाँ राहु केतु हो गया तो पूरी जग हसाई हो जाती है, पूरे घर के लोग जान जाएंगे, पूरे मोहल्ले के लोग जान जाएंगे, मतलब कि केस मुकदमा सारी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी तो केस मुकदमा भी होता है, मतलब केस में भी लोग फंसाते हैं, ऐसा भी होता है, या केस करने की धमकियां भी देते हैं, ऐसा भी होता है यहाँ पे राहु केतु रहने का मतलब, ठीक है। 8वें घर में शुक्र रहने का मतलब कि जिंदगी भर अफेयर रहेगा लेकिन कानू कान किसी को पता ही नहीं चलेगा, और अफेयर भी बड़ा मस्त जाता है, बहुत ही अच्छा जाता है, ठीक है। ये 12th हाउस में भी अगर शुक्र है तो आपको सही सुख मिलता है। 12th हाउस में शुक्र रहने का मतलब होता है कि आपके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको बेडरूम का सुख मिलेगा, मतलब कि आपका हस्बैंड के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा होगा और किसी और के साथ भी अच्छा होगा, ऐसा होता है, मतलब अच्छा रहता है रिलेशनशिप, ठीक है। अब बुरा बस वही राहु केतु के संबंध में होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर यहाँ पे शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए, मंगल बैठ जाए यहाँ, या फिर यहाँ मंगल बैठ जाए, तब देखो आपके रिलेशनशिप तो रहते हैं पर हस्बैंड के साथ बहुत खतरनाक हो जाते हैं, या चंद्रमा बैठ जाए तो भी बहुत खतरनाक हो जाता है, मतलब हस्बैंड साइको हो जाएगा, या फिर हस्बैंड के साथ मेंटेलिटी मैच नहीं करेगी, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब हस्बैंड के साथ रिलेशन ना के बराबर, या डिवोर्स, डिवोर्स मान के चलो, मंगल यहाँ रहने का मतलब डिवोर्स होता है, आपके फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स, यहाँ पे मंगल रहने का मतलब फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स, या फिर दूरी, फिजिकल दूरी या फिर मेंटल दूरी, कुछ तो दूरी आ जाती है, ठीक है। ये कंफर्म मैं बता रही हूँ, चाहे इसमें कोई सा भी नंबर लिखा हो, चाहे इसमें कोई से भी प्लैनेट बैठे हो, पर मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इतना खराब होता है ना, एक भी प्लैनेट बैठ जाए तो इंसान का पूरी जिंदगी झंड हो जाती है, ऐसा होता है। पर फायदा ये है, मैं यहाँ पे बस आपको ये बताना चाह रही थी, इसको बताने का सिर्फ मेरा एक ही इंटेंशन है कि अगर आपका अफेयर है किसी के साथ और राहु केतु यहाँ पे बैठा हुआ होगा 5th हाउस में, या फिर 8th हाउस में राहु केतु बैठा हो, तो समझ जाओ आपको संभल के रहने की जरूरत है कि अगला आपको चीट कर सकता है, या फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है, या फिर जग हसाई हो सकती है, पब्लिसिटी हो सकती है आपके अफेयर के बारे में, तो थोड़ा आपको संभल के चलना होगा, मोबाइल का मैसेज या कॉल डिलीट मार के चलना, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। और अपने पर्सन को भी बता देना क्योंकि उसको भी इसका बैड इफेक्ट उसको भी मिल सकता है। नौमांशा चार्ट बेसिकली होता है, ठीक है, कि आपकी मैरिज लाइफ को देखा जाता है। एट द सेम टाइम मान के चलो आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या फिर शादी के बाद का या शादी के पहले का कैसा भी है, उसके बारे में आपको जानना है, और उसका डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, ठीक है ना, और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी निकालनी है। तो जिस इंसान का पूरे आपके दिमाग पे भूत सवार हो, बहुत ज्यादा अगर उससे प्यार करते हो आप, तो आप अपना नौमांशा चार्ट बनवा करके मेरे से आप सब कुछ उगलवा सकते हो उस इंसान के बारे में। नौमांशा चार्ट पहले बनाने के लिए पहले देखो बर्थ चार्ट बनता है, ठीक है, नौमांशा चक्र पे पहुंचने के लिए पहले बर्थ चार्ट बनाना जरूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नौमांशा होता है, नौमांशा उसके बाद ही बन पाता है, पहले बर्थ चार्ट बनेगा फिर नौमांशा बनेगा, ये दोनों एक साथ बनता है तभी होता है। इस वजह से नौमांशा चार्ट का मेरे पास प्राइस ज्यादा है, मैं 35 मिनट्स का या आधा घंटे का 1500 लेती हूँ, और नौमांशा चार्ट का पूरे 1 आवर का मैं 2000 लेती हूँ,
ऐसा है। और कोई सा भी टॉपिक, उसमें मैं सारे टॉपिक क्लियर करती हूँ, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका करियर, आपका फाइनेंस, हेल्थ और बच्चे के बारे में भी। नौमांशा का मतलब ये होता है कि आज के दिन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक आप जिंदा रहोगे, सारी की सारी जानकारी आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। लेकिन आप किसी और से करवा रहे हो, मान के चलो कहीं और कराते हो, तो देखो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 1500 से 2000 देना, इससे ज्यादा मत देना। और इससे अगर कम कोई लेता है ना, तो समझ लो कि आपको चूतिया बना रहा है, मतलब कि आपको पूरा पूरा बेवकूफ बना रहा है। कुछ भी नौमांशा के बारे में वो इंसान नहीं बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ बॉड चार्ट देख के बता रहा है। और सिर्फ बॉड चार्ट का देख के जो बताते हैं ना, वो गलत बताते हैं, वो उतना करेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस, सिर्फ बॉड चार्ट से थोड़ी बहुत जानकारी अगर निकालनी हो, एग्जैक्ट निकालनी हो मतलब, तो आप बॉड चार्ट से निकाल सकते हो। लेकिन अगर पूरी टोटल जानकारी, ओवरऑल जानकारी निकालनी हो, तो अब नौमांशा पे देखो जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो ओवरऑल एकदम एकदम मस्ट जानकारी। तो नौमांशा नौमांशा को मैं बताती हूँ, 3-4 महीने पे दोबारा बात करना पड़ता है हर एस्ट्रोलॉजर से, मतलब जिससे भी आप कांटेक्ट में हो, 3-3 महीने पे आपको बात करना पड़ता है, ऐसा होता है। आपको सुन के थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच है जो कि मैंने आपको बता दिया। मेरा देखो ये गाइस, आप भी बहुत अच्छे जानते हो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को पैसे की कोई भूख नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके पैसे दूसरी जगह बर्बाद ना हो। क्योंकि 1000 रुपए का जहां पे काम हो, वहां पे आप 50,000 रुपए या 10,000 रुपए मत फंसाओ, प्लीज मत फंसाओ। आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये जितने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जितने लोग बैठे हैं ना, जो बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड करते हैं, ये लोग झूठे होते हैं। इन लोगों को पैसे मत दिया करो आप लोग, ठीक है। मैं इसलिए ये सब चीज को रोकना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी, सिविल सर्विसेज में हूँ, ठीक है। तो क्राइम को रोकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इस वजह से मैंने आपको बताया। अभी तक मैंने सिविल सर्विसेज का नाम नहीं लिया था, बट आज मैं ले रही हूँ, सिविल सर्विसेज में हूँ। क्राइम रोकना मेरा काम है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं से कोई क्राइम नहीं है, इसलिए बिल्कुल मत सोचना ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, 7011319555, ठीक है। ऐसे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी नंबर है, आप नोट कर सकते हो, 7011319555, आप कॉल कर सकते हो। मैं बिजी रहती हूँ, अगर मैं देखूंगी आपका कॉल तो कॉल बैक जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।